है। और जीवन में ऐसे ऐसे हम निर्णय ले जाते हैं जिससे घर में बैठे हुए वयोवृद्ध है वो दुखी हो जाते हैं और वो हमें समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु हम उनको ये कहकर चुप कर देते हैं, पिताजी आपको कुछ पता नहीं है, आप शांत हो जाओ। अरे जिन पिताजी ने अनेक दिवालियां देखी है, जिन पिताजी की उंगली पकड़कर तुमने चलना सीखा है, जिन पिताजी की कृपा से तुम इस संसार में आए हो, जिन पिताजी की दया से ही तुम्हारे पास जो कुछ आज है वो सब उनकी कृपा से, उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। इस समाज में आज की तारीख में व्यक्ति अगर दुखी है, प्रताड़ित है, उसका एक कारण यह भी है कि हम अपने वयोवृद्धों की, हमारे जो वरिष्ठ हैं उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। और वयोवृद्ध की उपेक्षा करने का परिणाम है वो हम आज भुगत रहे हैं। आज का युवा है वो अंधा है, उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, परंतु दृष्टि नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसको पहचान सकें। एक समय की बात भक्तों, एक गांव में एक व्यक्ति की शादी हो रही थी और उस शादी में सामने वालों ने शादी नहीं करवाना चाहते थे। जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने शर्त रखी कि जब बारात लेके आए तब किसी भी वयोवृद्ध को साथ में मत लाना, वृद्ध व्यक्ति को, जो बूढ़ा व्यक्ति है उनको किसी को साथ में मत लाना, नहीं तो हम शादी नहीं करवाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो उसकी सगाई फिक्स हुई थी, बड़ी उम्र भी बढ़ गई थी। घर वालों ने और रिश्तेदारों ने सोचा कि अगर वरिष्ठों को लाने के लिए मना किया है तो नहीं लेके जाते हैं, वैसे भी वहां जाकर कुछ बैठे रहेंगे, करना क्या है, हमारा तो काम है कि हम शादी करके पुनः लौट आए। युवाओं को ही भेज दो, आज के युवा तो हर एक काम को संभाल लेते हैं। युवाओं के अंदर भी बहुत जोश था, डीजे वगैरह लाया गया, अनेक प्रकार से शादी की तैयारी करी गई। शादी बारात लेके जैसे ही वहां पर ससुराल में पहुंचे, वहां पे जाकर उन्होंने एक दूसरी शर्त रख दी, परंतु जाने से पूर्व उनके जो नाना जी थे उन्होंने कहा कि मैं साथ में चलूंगा। उन्होंने अगर वृद्ध को लाने से मना किया, इसके पीछे रहस्य, निश्चित रूप से कोई ना कोई रहस्य है। तो सबने समझाया कि तुम मत जाओ, नहीं तो वो शादी नहीं करेंगे। नाना जी ने कहा कि मैं घर गांव के बाहर कहीं पे छुप के रहूंगा, अगर मेरी कोई आवश्यकता पड़ी तब मुझे बुलाइएगा। तब वो नाना जी भी साथ में गए, वो बाहर कहीं तो रुक गए। वहां पे बारात पहुंची, उन्होंने लड़की पक्ष वालों ने दूसरी शर्त रखी कि अगर आप शादी करवाना चाहते हैं हम तैयार हैं, परंतु हमारी एक शर्त है कि जो हमारे गांव में नदी बहती है ना, उसमें आपको दूध की नदी बहानी होगी, पानी की जगह दूध की नदी बहानी होगी, तब हम शादी करेंगे। भक्तों, कहते हैं ना कि ना को जो मना करना है उसको कोई सींग नहीं होते, कि हम ना, मुझे ना देना है, ना अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। किसी को किसी तरीके से मना किया जा सकता है, कुछ वस्तु प्रदान करने से, कुछ धन प्रदान करने से। जो बुद्धिमान होता है वो समझ जाता है। यहां पे उन्होंने ऐसी मांग रखी है कि इस नदी के अंदर दूध बहाना होगा। कहीं दूध बहाना नदी में संभव है? सीधा सीधा कहो ना कि हमें शादी नहीं करनी है। वहां पे युवाओं ने अनेक प्रकार से तरकीब सोची, अनेक प्रकार से मंथन करने लगे कि ये किस प्रकार संभव होगा, इसका उत्तर क्या दिया जाए, इसका तोड़ क्या निकाला जाए, परंतु किसी की भेजे में कोई बात नहीं घुस रही थी, क्योंकि युवा तो बड़े आवेश में थे। युद्ध करना है तो सामने आ जाते थे, परंतु तरकीब कैसे सोची जाए वो उनकी बख्शी बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे बात का सामना किया ही नहीं था। जीवन में कभी ऐसा पड़ाव आया ही नहीं था जब ऐसी परिस्थिति का सामना किया जाए। तब अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अभी तो बारात वापिस ही लेके जानी पड़ेगी। तो उधर नाना जी को मालूम पड़ा कि ये घटना घटी है। जैसे ही बारात लेके जाने लगे, नाना जी तुरंत उस व्यक्ति को, इस किसी बाराती के पास आए और कहा कि बात क्या है। कहा कि नाना जी, यहाँ पे ऐसी घटना घट गई है कि अभी यहाँ पे शादी नहीं हो सकती। बोले बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। बोले नाना जी, आपके बस की बात नहीं है, सबने ये मिलकर ये निर्णय लिया कि अभी बारात वापस लेके जाएंगे। बोले फिर भी एक बार बताओ तो सही, ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कोई हल नहीं हो। तो उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी है, जब तक इस नदी में दूध, पानी की जगह दूध नहीं बहाएंगे तब तक बोले हम शादी नहीं करवाएंगे। नाना जी ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। व्यक्ति ने कहा कि नाना जी छोटी सी कैसे, हमारे तो पसीने छूट गए हैं और आप बोल रहे कि छोटी सी बात। क्या ये कोई खाने का काम है कि नदी में दूध, पानी की जगह दूध बहाया जाए? नाना जी ने कहा कि हाँ, उनसे कहो कि हमें शर्त स्वीकार है, हमें शर्त मंजूर है, परंतु तुम्हें भी एक हमारी शर्त माननी होगी। और वो शर्त यह है कि तुम्हें पहले उस नदी का पानी खाली करना होगा। पानी जैसे ही खाली करेंगे हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में दूध है कि हम उस नदी में बहा सके, परंतु तुम्हें पहले उसका पानी तो खाली करना होगा। उस व्यक्ति ने जैसे ही जाकर उनसे कहा कि सारा वृतांत कह सुनाया कि हमारी भी एक शर्त है, हमें
दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं, परंतु तुम्हें पानी खाली करना होगा। तब वो समझ गए निश्चित रूप से कोई तो विवृद्ध साथ में आया है, और उसकी शादी हो गई, क्योंकि विवृद्ध तो मिले नहीं साथ में। मैं आपको जो यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जो आज का युवा है वो अंधा है, जो वृद्ध है वो लंगड़ा है। तो दोनों का अगर सामंजस्य मिल जाए तो इस समाज की, इस देश की बहुत ही प्रगति हो सकती है। आज वृक्षों का उपहास, जो वृद्ध है उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनसे सलाह मंत्रणा नहीं ली जाने के कारण जो आज का युवा जो अंधा है वो प्रगति तो कर रहा है लेकिन गलत दिशा में।